बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से तमाम नाज़रीन को, पूरी कौम को ईद मुबारक। आप हमारी ईद रंग नशरियात देख रहे हैं और ईद रंग नशरियात में मज़े मज़े के प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं। ईद का जो पहला दिन होता है वो अमूमन लोगों मतलब अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद का पहला दिन मनाने को तरजीह देते हैं। दूसरा और तीसरा दिन कहा जाता है कि बच्चों का ही दिन होता है, चूँकि पहले दिन फैमिलीज़ की गेट टुगेदर्स चलती हैं, मज़े मज़े के पकवान बनते हैं, और दूसरे दिन बच्चों की ये फरमाइश होती है कि या उनको किसी पार्क में लेकर जाया जाए, किसी सिनेमा में लेकर जाया जाए। चूँकि ज़ाहिर है ईद को कहा जाता है कि बच्चों की ज़्यादा ईद होती है, और जब हम बच्चे थे तब हम भी खूब ईद मनाते थे। लेकिन अब हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जो लोग घर में मौजूद हैं, जो लोग टेलीविज़न पर हमारी ईद रंग नशरियात देख रहे हैं या मुख्तलिफ़ अच्छे और मज़े के प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जिसको आप देखना चाहें, आप देखकर खुश हों। चूँकि ईद खुशियों का नाम है और ईद को हर बंदा अपने तौर पर सेलिब्रेट करता है। ईद के पहले दिन हमने एक प्रोग्राम आपके लिए पेश किया था, और आज जो दूसरा दिन है ईद का नाज़रीन, उसमें भी हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं। उम्मीद है कि आप देखकर बहुत खुश होंगे, चूँकि एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिसकी पॉलिटिकली बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, पॉलिटिकली बड़ी जिद्दोजहद है। और अक्सर हमारे से ये लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो सियासतदान हैं, ये जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, ये ईद कैसे मनाते हैं? क्या ईद वाला दिन भी सियासत चलती रहती है, या ईद वाला दिन स्पेशली अपने घर वालों को दिए जाता है? तो आज उन तमाम सवालात का जवाब भी आपको हमारे प्रोग्राम में मिलेगा, जो लोग पूछते हैं कि ईद वाले दिन एक सियासतदान ईद कैसे मनाता है। और सबसे अहम बात यह है, जो आज हमारी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, जो आप लोग बड़ा हैरान होंगे ये जान के कि वो माशाल्लाह ख़ुद तो बड़े कदावर सियासतदान हैं ही, उनकी आगे से पूरी फैमिली भी सियासतदान है। यानी कि अब MPAs रहे, पार्लियामेंट में किरदार अदा करते रहे, तो वो लोग जो सारा साल सियासत करते हैं, वो ईद वाले दिन अपने घर में कैसे होते हैं? ईद वाले दिन क्या हलकों में जाना ज़रूरी है? ज़ाहिर है वो भी एक ड्यूटी है कि जहाँ से मुंतखब हुए हैं उस हलके के अवाम के पास भी जाना ज़रूरी है। तो ईद वाले दिन सियासतदान या एक ऐसी सियासी फैमिली जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, उधर भी बड़ा अहम रोल है, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी देखना है। तो अब आप लोग ज़्यादा मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, आपके सामने हम उन तमाम लोगों का तारुफ़ करवाते हैं जो ख़ूबसूरत और हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं। हम उनका पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे कि ईद वाले दिन हमें टाइम दिया है, इतनी मसरूफ़ियत में से हमें टाइम दिया है। और बिलाशुबा एक बड़ा ख़ानदान जिसकी बहुत जद्दोजहद, मैंने पहले कहा, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर भट्टू साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ईद वाले दिन आपने टाइम दिया, लेकिन हमने साथ आपकी पूरी फैमिली को भी पकड़ लिया। नाज़रीन, मियाँ मंजूर भट्टू साहब के साहबजादे मुअज़्ज़म जाज़ेब भट्टू साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, ईद वाले दिन आपने हमें टाइम दिया। ईद वाले दिन अमूमन लोगों की ये कोशिश होती है कि अपने हलकों वगैरह में जाएं, सियासतदानों की, लेकिन ये जो मीडिया वाले ना, ये भी लोगों को पकड़ लेते हैं। मियाँ मंजूर भट्टू साहब की साहबजादी जहारा भट्टू साहिबा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और जहारा भट्टू साहिबा के साथ खुरम मंजूर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये वो फैमिली, सारी फैमिली का तारुफ़ हो गया। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो इसी फैमिली का था, और वो इंट्रोडक्शन कोई गलत नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, जिद्दोजहद अपनी पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, सियासत के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मंजूर भट्टू साहब से शुरू करेंगे, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के। सियासतदान की ईद कैसे होती है? और मियाँ साहब झूठ तो बोल नहीं सकते, चूँकि उनकी फ़ैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। अगर कोई बात इधर उधर करेंगे तो हम उनकी फ़ैमिली से सेकंड ओपिनियन भी ले लेंगे। और ईदी के हवाले से भी थोड़ी सी मियाँ साहब से ज़रा बातचीत करेंगे कि सियासत में तो लोगों की बहुत खिदमत करते हैं, घर में ईदी वगैरह कितनी देते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ईद वाले दिन टाइम दिया। तो मियाँ साहब, ईद का दिन कैसे गुजरता है, घर वालों के साथ या पार्टी में या लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो आपने मुझे कहा है कि ईद के दिन आपने टाइम दिया, तो वक़्त न्यूज़ को मैंने ख़ास तौर पे ईद के दिन जो टाइम दिया है, उसके लिए टाइम निकाला है। उसमें मेरा ज़ाती एहतराम मजीद निज़ामी साहब के लिए,
बेशक, थैंक यू। और रमीज़ा बीबी के लिए और इदारा नवाए वक़्त के लिए और वक़्त न्यूज़ के लिए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो इसलिए मुझे प्रॉपर अंदाज में परसुएड किया था, तो मैंने आज इसके लिए टाइम निकाला और मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि आप भी शामिल हों इसमें। और इसमें मैं इस बात से शुरू करूँगा कि मेरी ज़िंदगी की हर ईद हमने अपने गांव में गुजारी है। अच्छा, वेरी गुड। और मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ गुजारी है। हम पूरी फैमिली जो है एक ही जगह पर ईद के दिन और ईद के जितने भी दिन हैं, टरू का दिन, उससे अगला दिन, कई दिन जो है ये हम ईद पे अपने घर में रहते हैं। वसावे वाला हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारे आबा अजदाद की कब्रें हैं वहाँ, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली वहाँ है सेटल। तो वही हमने हमेशा ईद गुजारी है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बाहर के मुल्क में भी हूं तो मैं ईद गुजारने के लिए अपने गांव आ जाता हूं। वेरी गुड। और मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूं यहाँ 2.5 साल, तो 2 ईदें तो मैं चीफ मिनिस्टर था ना, तो मैंने चीफ मिनिस्टर होते हुए भी मैंने ईद का दिन जो है वो गांव में जाके गुजारा है। या मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, बादशाही मस्जिद में लोगों के साथ, और फिर ईद जाके मैंने वहाँ की है। बाकी मैंने ईद की नमाज़ें भी वहाँ पढ़ी हैं और मेरे बच्चे भी सारे मेरे साथ होते हैं। अच्छा मियां साहब, ये कोई मोहब्बत लगन की बात है या जिम्मेदारी समझते हैं आप अपने लोगों के साथ ईद मनाएं? ये एक अपने लोगों के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, आपके आबा अजदाद की कब्रें हैं वहाँ। मेरे नाना की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे ताया की कब्र है, और बुज़ुर्ग हैं और हमारे दोस्त अहबाब हैं जो जिनके साथ हम मिलके खेलते रहे हैं। उनमें कई लोग जो हैं जो फौत हो गए हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है हमारा ईद के रोज़ कि हम सुबह उठ के, एक ज़माना था कि मेरी वालदा मोहतरमा हमारे लिए हलवा बनाया करती थी। अब उसके बाद ये है कि इनकी माँ जो है वो हलवा बनाती हैं या बनवाती हैं और हम लोग मुंह मीठा करके ईद की नमाज के लिए चले जाते हैं। अच्छा, ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये ट्रेडिशन जो चलती आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रेडिशनल है जी। तो मोहतरम भैया, आपकी ईद मियां साहब के साथ गुजरती है, कोई ज़ाहिर है आप माशाल्लाह खुद एक्स MP रहे हैं, तो अपनी भी कोशिश होती होगी कि लोगों को मिला जाए। हम सारे बहन भाई जी, जैसे मियां साहब ने कहा, हम अपने आबाई गांव में ईद करते हैं और दूर दूर से अजीज़ व क़ारिब भी गांव में आ जाते हैं जो बैरून मुल्क हैं किसी वजह से, पढ़ाई के सिलसिले में या बाहर गए हैं, तो वो भी ईद पे सब इकट्ठे होते हैं। और मैं समझता हूँ यही एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ईद का दिन और ये हम सब मिल के, सारी फैमिली मिल के गुजारें, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें। और सारे साल के मामलात भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टाइम नहीं होता, तो ईद के दिन हमें मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से जो है वो अपनी चीज़ें शेयर करें और अपनी चीज़ें डिस्कस करें। पॉलिटिकल पार्टी की भी तो कोई वो होती है ना कि भैया आप, उनकी भी ख्वाहिश होती होगी या एक जिम्मेदारी होती होगी कि आप सियासी जमात जिससे के साथ एफिलिएटेड है उनको भी टाइम दें। ईद वाले दिन ऐसा इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती, ईद के दिनों में पॉलिटिक्स नहीं होती, बिल्कुल पॉलिटिक्स बंद होती है। पॉलिटिक्स बंद। और हम वहाँ ईद पढ़ते हैं जाके, और ईद पढ़ते हैं तो ईद में कम से कम ये होता है हमारा हर साल कि उसमें अब अगर मौज़म किसी पोजीशन में है तो मौज़म वहाँ एक्सप्लेन करेगा पूरी, अच्छा वेरी गुड, पूरे लोगों को कि मैंने ये साल भर जो है ये मेरी प्रोग्रेस, मेरी परफॉर्मेंस क्या रही। वेरी गुड। खुर्रम जो है ये MNA भी रहा है, MPA है, अब तहसील नाज़िम 2 दफ़ा ये रहा है, मौज़म पहले MPA रहा है। तो खुर्रम जो है ये एक्सप्लेन करेगा वहाँ लोगों को कि मेरी जो है वो गांव के मामलात के बारे में, इलाके के मामलात के बारे में मेरी कारकर्दगी जो है वो इस साल कैसी रही। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर मैं फाइनली उनको एक्सप्लेन करूँगा, गांव के लोगों को ईद मुबारक दूंगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे नुक्ता नज़र से या जो मैं कर सकता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही आप लोगों के सामने, क्योंकि आप हमें इज़्ज़त देते हैं। बड़ा गांव है ना हमारा, कोई
14-15 ज़ाहिर है उन लोगों ने एतमाद किया है, मुंतखब किया है, 14-15 हज़ार की आबादी है, हमेशा वो हमें कामयाब करते हैं और एक तरफा ही हमें सपोर्ट करते हैं। अगरचे हमारा अपना ये सूरत नहीं है कि हम कोई वाहिद मालिक हैं उस गांव के, कई बरादरियाँ हैं उस गांव की जो मालिक हैं ज़मीनों के, अपने घरों के मालिक हैं, अपनी ज़मीनों के मालिक हैं, कई फैमिलीज़ हैं, लेकिन हम सारे इस अंदाज में मिल के रहते हैं कि तकरीबन हमारा सारा गांव जो है वो एक तरफा तौर पे जो हम मिल के फ़ैसला कर देते हैं उसकी पैरवी करते हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हमारी कारकर्दगी क्या रही, यानी कि और आइंदा ईद वाले दिन खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं लोगों के सामने, बिल्कुल एहतसाब के लिए अपने गांव के लोगों के सामने पेश करते हैं कि हम आइंदा अगले साल क्या करना चाहते हैं। तो ये काम करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं ईद पढ़ के, दुआएं मांग के, तो फिर हम अपने कब्रिस्तान चले जाते हैं। वालदा मोहतरमा की कब्र है, मेरे वालिद साहब की वहाँ कब्र है, वहाँ हम सारे लोग जाते हैं, दुआ करते हैं, उनकी कब्रों को चूमते हैं हम, और वहाँ हमारे और बुज़ुर्ग हैं हमारे जो उनके वहाँ जाते हैं कब्रिस्तान में, ओवरऑल हम दुआ करते हैं। और फिर वहाँ से हम आ जाते हैं, हमारी बड़ी बेटी है रुबीना शाहीन भट्टू, उनका घर रास्ते में पड़ता है, जो MNA भी रही है मेरी सीट पे, MNA भी रही है, और हमारा ट्रस्ट जो है मेरी वालदा मोहतरमा के नाम पे, अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी। अच्छा, वेरी गुड। तो हम सारे लोग कब्रिस्तान पे हाज़िरी दे के फिर हम आ जाते हैं। वो हमारी बड़ी बेटी जो है रुबीना शाहीन का घर रास्ते में पड़ता है, वो हमारे लिए चीज़ें तैयार करके बैठी होती है। अच्छा, उनको पता है कि सब लोग इधर ही आएंगे, उनको पता है कि पहला स्टॉप वहाँ पर ही होगा, पहला स्टॉप वहीं होगा। उनको पता है कि सब लोगों ने इधर आना है, सारे ही फैमिली मेम्बर्स जो हमारे, हम सारे के सारे वहीं जाते हैं, और जाके वो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लाहौर से ले जाती है, वहाँ तैयार करती है और वो हमें पेश करती है। हम वहाँ खा पी के, चाय शाय पी के, फिर हम लोग मेनली हम जो मेल मेंबर्स हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घरों के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, उसी दिन, सेम डे, उसी दिन ईद वाले दिन अपने रिश्तेदार ख़ास तौर पे जो किसी लिहाज से अग्रीव्ड हैं, जिनकी कोई फौतीदगी हुई है, उनके यहाँ ख़ास तौर पे। हाँ, अमूमन लोग शहरों से रोज़ाना नहीं जा सकते, किसी की शादी हुई है तो उसको खुशी उसको दे दी, किसी के घर फौतगी हुई है तो अफसोस कर लिया। तो तकरीबन हम सारे ख़ानदान के लोग जो हमारे, उनके घरों में जाते हैं। जहारा भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है? वैसे तो बता दिया मियाँ साहब ने, लेकिन आप ज़रा मुख्तसर बताएं कि कैसा ईद का दिन आपका रहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त निकाला और हम सबको इकट्ठा किया ईद के मौके पर। ईद का शुरू से जो है ये एक फैमिली डे होता है हमारा, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, और जिस तरह मियाँ साहब ने बताया कि सबकी कोशिश होती है पूरी फैमिली की, जो अगर कहीं दूर भी है तो वो ईद वाले दिन ज़रूर वसावे वाला हमारे घर पहुँच जाए, और वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर सबके करीब होना और इकट्ठे ईद मनाने का एक और ही मज़ा आता है। और सब लोग हम इकट्ठे होते हैं, सुबह का आगाज़ होता है, उसके बाद मर्द जो हैं फैमिली के वो सब बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये एक फैमिली डे होने के साथ साथ शुरू से हमने ऐसे ही देखा है कि एक भरपूर सियासी दिन होता है। अच्छा, भरपूर सियासी दिन होता है, उसमें वो बन जाता है, मेरा ख्याल है बन जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह के कहा जाता है कि ईद के दिनों में छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियां नहीं होती, इंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता है, लोग दूर दूर से भी आते हैं। सब लोगों का एक ट्रेडिशन है कि फ़ैमिली को मिलने के लिए, बाहर मर्दों को मिलने के लिए, मियाँ साहब को मिलने के लिए बहुत लोग आते हैं कसीर तादाद में, और घर के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं उनके लिए, रात गए तक लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। चाय का सिलसिला चलता रहता है, मिठाइयों का सिलसिला चलता रहता है, और बड़ी अच्छी जो है हमारी बचपन से अब तक यादें हैं कि घर जो है वो मिठाइयों से और मीठी चीज़ों से भरा रहता है, और मुसलसल जो है वो बाहर ये जा रही हैं चीज़ें और लोगों की खातिर हो रही है, और जो भी आ रहा है उसको वेलकम किया जा रहा है, और बिल्कुल कोई अगर एक शख्स आराम करने के लिए आया है तो दूसरा उनके लिए बाहर बैठा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिलसिला, फिर कोशिश होती है कि हम दोपहर का या रात का खाना एज अ फैमिली मिलकर खा लें, मिलकर खाएं, उसके लिए सब फिर वक्त निकालते हैं। जो लोग दूर हों अगले दिन उनको भी बुलाया जाता है कि सब आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, टाइम निकालें।
तो बेसिकली फैमिली डे होता है, लेकिन इसमें खूबसूरती तभी शामिल होती है जब हमारे इलाके के लोग, हमारे रिश्तेदार वो सब इकट्ठे शामिल हो हों, जाएं। वो सब बिल्कुल जब ऐसे ही। इकट्ठे और हो जाएं तो। जैसे मैंने पहले कहा, ये शहरों में कम है। अक्सर जब हम ईद पर लोगों से मिलते हैं तो वो शहरों में ये कल्चर नहीं है, गांव देहात में ज़्यादा है। खुरम भाई, आपकी तो ज़्यादा, आप पर तो लायबिलिटी होती होगी, ज़ाहिर है, एमपीए भी हैं और लोगों को मिलना है, ज़ाहिर है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अपने जो कोलीग्स हैं उनको भी टाइम देना होता है। तो ये भी होता है लायबिलिटी कि यार उनको भी विश करना है, जाना है, किसी को ईद मिलना है, या सिर्फ गाँव तक ही आप ईद के दिन गाँव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ज़ाहिर है ईद पे सभी के साथ रब्ता, उनको विश करना और उनके साथ मिलके ईद की जो खुशियाँ हैं उसको शेयर करना, ये तो एक हमारा इस्लामी त्यौहार है और इसमें दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो ईद है, मैं समझता हूँ कि इस पे सबसे जो ईद की जो खुशियों को दोबाला किया, ईद तो हम हर साल ही करते हैं, बट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसने ईद की खुशियों को चार चांद लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा की जो ईद है ये ख़ास खुशियों के रंग लेके आई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ बहुत खुशी का मौका भी है, वहाँ पे एक हमें बड़ा अफसोस भी है, हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ दह बात है। हमारे घर में एक मोहम्मद यासीन हमारा साथ, मियाँ साहब के साथ, ही वॉज एसोसिएटेड फ्राम लास्ट 40 ईयर्स। अभी 2 दिन पहले उसका इंतकाल हो गया। तो उसके साथ हमारी यासीन कुरैशी हमारे साथ घर में था, तो बहुत उसके साथ यादें थी। तो उसका एक हमारी लाइफ में बड़ा अहम हिस्सा था, तो उसकी बड़ी हमें तकलीफ़ रही। तो बाकी जहाँ तक मियाँ साहब ने बताया है, बाकी फैमिली ने बताया, इसी तरीके से है खुशियों को शेयर करना। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपकी ईद की जो खुशियाँ हैं, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हक़ है वो आपके अजीज़ों का है, आपके दोस्तों का है, और ख़ास तौर पे उनमें भी वो क्लास जो किसी तरीके से अफोर्ड नहीं करती है, गरीब लोग जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हम लोगों का सबसे पहले जो हक़ है वो ये है कि हम अपनी जो रमज़ान मुबारक का महीना हमें सिखाता है कि आपने अपनी जो जमा पूंजी है उसमें से आप अपने अजीज़ों को और उन गरीब लोगों को कितना उन खुशियों में शामिल कर रहे हैं। इसमें कुछ और तो ईद भी इसी चीज़ का नाम है बेसिकली, उशर और ज़कात, सब लोगों को अपनी खुशियों में शामिल रखें। तो उशर और ज़कात का जो इस्लामिक एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जब तक हम उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे ज़्यादा खूबसूरती से बढ़ सकता है अगर आप उन खुशियों में इन लोगों को भी शामिल करें। बेशक ऐसे। और हम सबको खुशियों में जो है ना, उन लोगों को ज़रूर याद रखना है, हाँ जो डिज़र्व करते हैं, जिन जो, और ईद तो यही पैगाम देती है। मियाँ साहब ने सारी बातें बताई थी और ये भी बताया कि वो ईदी देते हैं गाँव के बच्चों को, अपने बच्चों का नहीं बताया उन्होंने। तो वो आप ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि आपको किस टाइम ईदी मिलती है। देखें, जब हम एक उम्र होती है, छोटे होते हैं, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हमें कपड़े मिलते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, और मियाँ साहब चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे ही होते हैं, उनको ईद देना और एक आपकी वो तो जब तक आप नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो तो ईद नामुकम्मल होती है। काफ़ी जगह से आराम से ईद मिल जाती है, काफ़ी जगह बड़ी जिद करनी पड़ती है। तो मियाँ साहब का अब इसमें हम उनको बोलने नहीं देंगे, आप खुद ही बता दें। नहीं, वो हमने बचपन में तो आप मांगते हैं, जिद करते हैं, लेकिन मियाँ साहब हमेशा अपने बच्चों को, अपने करीबी जो अजीज़ हैं उनको भी, और बाकी जो लोग हैं गांव के, जो ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो किसी लिहाज से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी, क्योंकि देखें सियासत का जो एक कल्चर है, या सियासत को अगर आपने, यहाँ तो पाकिस्तान में तो सियासत को एक बदनाम कर दिया गया ना, लेकिन अगर आप सही जो उसका कॉन्सेप्ट है आप बेसिकली तो ये एक इबादत है, तो ये अल्लाह ताला का बताया हुआ हुक्म है कि आपने अपने बंदों को पूरा अकोमोडेट करना है, ख़ास तौर पे मज़लूम है, गरीब है, उनका साथ करना है, उनको आपने हर तरीके से अपनी जायदाद, अपनी आमदन, हर तरीके से उनको अपने बीच में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको सही ट्रू स्पिरिट में इस्लाम के मुताबिक लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ पीछे नहीं रह सकती। मौलाना भाई, आपको भी ईदी वीदी मिल जाती है या मांगनी पड़ती है, जिद करनी पड़ती है? बचपन में तो मिल जाती होगी, लाडला होता है बेटा जो है वो, लेकिन जब बड़ा हो जाता है फिर वाले साहब कहते हैं कि अब तो कमाने लग गए, अब कोई ईदी नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल मिलती है जी, लेकिन मेरे बेटे जो हैं वो बच्चे जो होते हैं
उनको ज़्यादा शौक होता है। वो और वेट शुरुआत करते मियां हैं। साहब से करते हैं, उसके बाद आपकी जी बारी आती बिल्कुल, होगी। वो पहले मेरे बच्चों की बहुत अटैचमेंट है जी मेरे वालिद अच्छा, के साथ। माशाल्लाह, वेरी गुड। और नहीं, वो ईद वाला दिन आप हाँ माशाल्लाह जी। सब लोग इकट्ठे हैं, हाँ और जी। हमें भी इस बात का, सारे जी हाँ। नाज़रीन को भी यकीन हो रहा है कि वो जो अटैचमेंट हमें नज़र आ रही है हाँ एक जी, फैमिली की, मेरे वालिद की जो अल्लाह ताला बच्चों ऐसा के ही साथ जो रखे। प्यार है जी सब बच्चों से, वो इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और उनकी स्टडीज़ में ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी मामलात को बड़ा देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो ज़िद करके भी अपनी बात मनवा लेते हैं। हाँ जी। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगर अपने वालिद साहब बात ना मान रहे हो तो ऊपर जाया जाता है, कई दफ़ा आप बात ना मान रहे हो तो वो इधर आ जाते हम होंगे। झिझकते हैं जी बात करते वक्त एहतरामन, लेकिन मैंने देखा है जो हमारे बच्चे हैं वो इतने फ्रैंक हैं बच्चे तो कि फिर वो गैर खुल सियासी के, होते हैं ना, वो तो फिर हाँ कुछ भी जी, बोल देते हैं। वो सियासी बात भी करते हैं खुल के कि बाबा जान ये बात इस तरह क्यों है, और वो बड़े फ्रैंकली अपनी घर में जो है वो ओपनली हर चीज़ डिस्कस और करते आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और मियां साहब थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। और हमने आपका तो पूछ लिया, क्लियर हो गया कि आप तो सबको ईदी देते हैं, आप अपने ज़माने में कितनी ईदी लेते थे, ये भी अब हमने आपसे पूछना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले मियां मंजूर भट्टू साहब और उनकी फैमिली के साथ हम बातचीत कर रहे थे। भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले ज़ारा डिस्कस किया कि ईद का पहला दिन, ईद के दिन कैसे सेलिब्रेट होते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है, और हम तकरीबन हर साल यही देखते हैं, जो बड़े सियासी ख़ानदान हैं उनकी कुछ लायबिलिटी भी है, कुछ ज़िम्मेदारी भी है कि उन लोगों के साथ ईद मनाएं जिन्होंने उन पर एतमाद किया, उनको मुंतखब किया, वोट दिए। तकरीबन तमाम ही लोग हमें ये बताते हैं कि पहला दिन जो है वो अपने गाँव के लोगों के साथ, अपने हलके के लोगों के साथ गुजारा जाता है। अब थोड़ी सी चिटचाट जो है वो मियां साहब से हम करेंगे कि उनके बच्चे बता रहे थे कि ईदी देने में वो इतने कोई कंजूस नहीं है, आराम से ईदी मिल जाती है। मियां साहब, आप तो आगे ईदी दे देते हैं, तो अपने दौर में ईदी कितनी लेते रहे हैं, या तब रिवाज कम था ईदी लेने का? देखिए, ईदी का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि आप अपने बच्चों को पैसे दें, बिल्कुल सही। और जितनी आप अफोर्ड करते हैं उसके मुताबिक जो है वो आप अपने बच्चों को दें, बड़े बच्चों को दें, छोटों को दें, सबको दें। तो अब मुझे तो अपने बच्चों को भी ईदी देनी पड़ती है, और अपने बच्चों के बच्चों को भी ईदी देनी पड़ती है। और घर के जो सरबराह हैं उन पर तो फिर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और बच्चों के बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा प्यार से देनी पड़ती है। तो इसलिए ये मसला जो है ईदी का, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि लाज़िम मंजूम है ईद के साथ, ऐसा ही है। और बच्चों की ईदी के साथ होती है। हाँ, जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, जो आप पूछना चाहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मुझे मेरे माँ बाप से कैसे ईदी मिलती थी, तो मेरी बात आप छोड़ दें, मैं तो अकेला बेटा था अपने माँ बाप का, ना कोई बहन ना भाई। अच्छा। अकेला बिल्कुल, और सबकी आंखों का तारा था, और घर में जो है वो सबकी मरकजियत जो थी, उनकी मोहब्बत भरी निगाहें जो है उनकी। ईद वाला दिन तो बैंक सारा आपके पास ही होता है? सारा बैंक मेरे पास, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, दादा की तरफ से, दादी की तरफ से, फुफ्फी मेरी जो थी उनकी तरफ से, सब की तरफ से मुझे ईदी मिलती थी, और मैं उनका राज दुलारा था, और बहुत और अकलौता बच्चा, घर का अकलौता बच्चा, ना बहन ना भाई कोई भी नहीं, और इसलिए मेरी तो एक एक्सेप्शनल चीज़ थी। जब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ तो बड़ी आराम से ईदी दे देते हैं, बाज़ से जो है वो बच्चों को होता है कि भाई इधर से ईदी नहीं मिलनी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हसन ख़ान ने हमें ज्वाइन किया है, जो मौज़म साहब के साहबजादे हैं, मियाँ साहब के बेटे जो मौज़म हैं उनके साहबजादे हैं आगे से। चूँकि अब ये लोग तो बड़े हो चुके हैं, हसन से हम पूछेंगे कि पहले तो वो अपने पापा का बताएं हमें कि उनके वाले साहब उनको कितनी देते हैं, फिर मियाँ साहब पर आते हैं कि मियाँ साहब कितनी ईदी उनको देते हैं। हसन, ईद का दिन कैसा सेलिब्रेट करते हैं, और साथ साथ ये भी बताएं कि ईदी कितनी इकट्ठे करते हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो काफ़ी अच्छा ईद गुजरता है, लेकिन एक जो मुझे लगता है मुख्तलिफ है हमारे ख़ानदान के बारे में, उसमें हम खुद तो मुझे मिल जाती है, वो खुशी होती है, लेकिन ज़्यादा खुशी होती है बाकियों को देने में, बाकी लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। जिस तरह बच्चे आ जाते हैं तो यूजली हमें ये मिशन दिया जाता है कि आप बांटो, क्योंकि वैसे काफ़ी मुश्किल हो जाता है, गाँव के बच्चे थोड़े राउडी हो जाते हैं, तो हम फिर लेकिन उनकी भी उम्मीद होती है कि ईद वाला दिन, ज़ाहिर है कि जो सियासी फैमिली होती है उनके लिए मुश्किल होता है रोज़ाना अपने गांव में जाना, फिर जब उनको उम्मीद होती है कि ईद वाला दिन
फैमिली आएगी और आके ईदी बांटेगी तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। अपने पास कितनी ईदी इकट्ठी होती है आपके? मेरे अपने पास तो काफ़ी मतलब काफ़ी हो अब्बू जाती आ है। जाते हैं, अब्बू दे देते हैं, फूफियाँ दे देती हैं, चाचे दे देते हैं। अच्छा, दादा बाद देते औक़ात फैमिली में ऐसा भी होता है कि इंसान को यकीन होता है कि ये खाला ने तो इतनी ईदी देनी है, दूसरी खाला थोड़ी सी कंजूस है, उन्होंने कम दे दी। कोई ऐसा भी है चक्कर कि हमारे एक जगह से ज़्यादा आ जानी है, एक जगह से कम आनी है? हैं। मैंने तो नोटिस नहीं किया आज तक। अच्छा, नहीं किया। यूजुअली क्योंकि मैं रखता हूँ तो फिर अम्मी कहती हैं वो सेफ कीपिंग के लिए रख लें फिर उनके पास जाते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन का ये होता है जो वालदा होती हैं कि भाई ईदी है, बच्चे हमारे हमें दे दें, जब बवक्त ज़रूरत हमारे से ले लें। तो ख़वातीन की ईद की तैयारियां भी जहारा साहिबा ज़्यादा डिफरेंट होती हैं थोड़ी। आपकी भी उसी तरह तैयारी ईद की होती है जिस तरह बाकी आम हमारी ख़वातीन की लड़कियों की होती हैं? बिलाशुबा देखिए, ख़वातीन की जो तैयारी होती है और ख़ास तौर पे रमज़ान का जब महीना आता है, पूरा साल रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हैं और बहुत ही बरकतों वाला ये महीना होता है। इसमें एक सब्र और रोज़े जब रखते हैं और उसमें सादगी का जो है रुझान होता है ज़्यादा। तो जैसे जैसे ईद करीब आती है एक ख़ुशी का जो है आपको फीलिंग होती है, ख़ुशी के एहसासात होते हैं और साथ में ही दिल चाहता है कि अब उसको जो एक फ़ेस्टिवल की तरह मनाना है। तो नए कपड़े और सबको मिलना होता है, एक ख़ास तैयारी होती है ईद के मौके पर। तो बिलाशुबा उसमें जो है वो मेहंदी भी लगाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं। इसमें मेरे ख्याल में सियासतदान होने का या ना होने का कोई उसमें टाइम कम होता है ना लोगों, मतलब अमूमन सियासतदान हो, सोशल वर्कर हो। लेकिन इसमें जो है हमने तो हमेशा अपने वालिद को जो है वो बहुत ज़्यादा घर में खुश लिबास देखा है। और आप जो है वो ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो मियाँ साहब जो हैं वो शुरू से जब हम देखते थे, बचपन से हम देखते आए हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश लिबास और तैयार होना और शौकीन है वो। लेकिन तो ख़वातीन को लेकर भी जाते हैं शॉपिंग पे? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ना कि ख़वातीन के साथ बाज़ारों के चक्कर भी लगाएं, वो भी लेकर जाते हैं कि नहीं लेकर? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, लेकिन अबू जो हैं वो ऑलवेज़ हमें हमेशा ईद के कपड़ों के पैसे ख़ास तौर पर देते हैं। फिर ईदी जो है वो भी बहुत प्यार से बेटियों को ख़ास तौर पर बहुत ही मोहब्बत से, वो ऑलवेज़ जो करीब हों उनको भी और जो नहीं करीब होती उनको भी वो बड़े ही प्यार से मोहब्बत से उनको ईदी देते हैं। और बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमसे कम करते हैं और उनसे ज़्यादा, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या ईदी मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये दिन होता है और इसमें खुशियाँ जितनी भी बांटो वो और ही बढ़ती हैं। तो मौज़म भाई, चूँकि सियासतदान या तो इतना मसरूफ़ होता है कि उसके पास टाइम नहीं होता कि ईद की अपनी शॉपिंग करे। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपनी बेगमात को पैसे दे देते हैं, वो हमारे लिए भी कुर्ता शलवार ले आते हैं। बाज़ लोग जो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या जिनका ज़्यादा वो होता है वो बेगम के साथ ख़ुद भी जाते हैं और चांद रात पे अक्सर आपको या लिबर्टी मार्केट वगैरह में फिरते हुए नज़र भी आते हैं। तो आपका क्या है, खुद चीज़ें वीज़ें लेते हैं या भाभी को दे देते हैं कि वो जाएं? जी बिल्कुल, हम जाते हैं जी। मैं ज़्यादातर चीज़ें बच्चों के लिए लेता हूँ। अच्छा। और मेरी शॉपिंग मेरी बेगम करती हैं। वो ईद के लिए ख़ास तौर पे ईद का कुर्ता शलवार वो सिलेक्ट करती हैं और बड़े शौक़ से मेरे लिए वो लेती हैं। तो वही फिर मैं ईद के दिन पहनता हूँ। उनकी शॉपिंग आप करते हैं? उनकी ख़वातीन की ज़्यादातर चूड़ियाँ होती हैं जी ईद के दिन। अच्छा, मर्दों में ये पेशेंस ज़रा कम होता है क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग काफ़ी लंबी चलती है ना। हाँ जी, अब वो अगर 9 बजे बाज़ार में एंटर हुई हैं तो उन्होंने रात को 1 बजे निकलना, तो मर्दों के लिए ज़रा वो मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंस कम होता है मर्दों में। बच्चों की टाइम नहीं इतना लगता, आप जाते हैं और आप फ़ौरन चीज़ पसंद करके ले लेते हैं। ख़वातीन आपको पता है ज़रा चूज़ी होती हैं अपनी चीज़ों में। तो हसन, ईद कार्ड्स वगैरह का ट्रेंड तो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, तो दोस्तों वगैरह को व्हाट्सएप फ़ोन पे विश करते हैं क्योंकि आप और फैमिली तो सारी गांव में होती है। जी बिल्कुल, इस तरह से गांव में होते हैं तो जो अपने अजीज़ होते हैं उनको कॉल कर लेते हैं। लेकिन अब दोस्ती यारी तो ज़ाहिर है शहर में है, लाहौर में है, तो उनको विश वगैरह फ़ोन पे सब जी वो फ़ोन पे हो जाता है। या आजकल यू हैव टू अडेप्ट, जिस तरह वक्त बदलता है उस तरह साथ साथ नई जो चीज़ें आती हैं उनके ज़रिए करना होता है। दोस्तों के साथ दिन कौन सा गुजारते हैं ईद का, कि तीनों दिन फैमिली के होते हैं? वैसे तीनों दिन हम अपने ख़ानदान और गाँव को देते हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ फिर ईद के बाद कोई? जी उसके बाद फिर सारा वक्त दोस्त ही सारा साल दोस्तों के साथ ही रहना? जी सारा साल नॉट एग्जैक्टली, लेकिन बाकी वक्त जो होता है दोस्तों के साथ रहने का मिल जाता है टाइम। लेकिन ईद के जो दिन होते हैं उनमें कॉल से ही कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मियाँ साहब, पार्टी को कोई टाइम ईद वाला दिन जरदारी साहब को, बिलावल साहब को सिर्फ फ़ोन पे विश कर देते हैं? ईद विश कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ईद मुबारक के मैसेज दे देते हैं। अब तो ये बड़ा आसान हो गया है, एक मैसेज क्या अब आसान हो गया। अब तो ईद कार्ड ख़त्म हो गए हैं। हैं, देखें कितनी चेंज आई है।
कि अब मार्केट में कोई ईद कार्ड लेने नहीं जाता। बिल्कुल। अब और मार्केट हाँ, में लगते भी नहीं हाँ, है अब हाँ, तो वो भी जाहिर है जिनका कारोबार था वो भी हमने खत्म कर दिया ना, ये मोबाइल आए तो वो हाँ, कारोबार ही खत्म हो गया। कारोबार खत्म हो गया और कोई लेने नहीं जाता। और सभी लोगों को जो है वो सब लोगों को ईद मुबारक के मैसेजेस जो हैं कितनी टेक्नोलॉजी ने कितनी आसानी कर दी है। अपनी पार्टी के लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने अजीज़ों को भी, अपने फॉलोअर्स को भी, साथियों को भी, सबको मैसेज चले जाते हैं। वैसे पहले कभी आप ईद कार्ड्स वगैरह दिए? हाँ, बड़े ईद कार्ड देते थे, बड़े खूबसूरत ईद कार्ड सिलेक्ट करता था। वेरी गुड। ये खुद सिलेक्ट करता था मैं ईद कार्ड, खूबसूरत ईद कार्ड, वो और अपने साइन करके भेजता था। बता भी नहीं किन किन लोगों को देते थे आप ईद कार्ड? मैं देता था अपने दोस्तों को और अपने पार्टी के लोगों को भी देता था और अपने दोस्तों को भी देता था। ये ट्रेंड जो है ये हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ईद कार्ड वाला। वैसे अच्छा नहीं है कि आसानी से जान छुट जाती है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया कि कौन जाए ईद कार्ड ख़रीदे, ईद कार्ड ख़रीद कर लिखे फिर पोस्ट करे। अच्छा, अभी भी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोई रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। कभी कभार किसी से सुनने को मिल जाता है कि कार्ड आया था किसी का, वरना अमूमन तो लोग मैसेज वगैरह से ही काम चला लेते हैं। इस साल भी आपने जो है बड़े खूबसूरत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो ईद कार्ड अपनी तरफ से भिजवाए हैं। अच्छा, वेरी गुड। और जिस पर के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर बनी हुई है, और ये जो है पार्टी लीडर की तरफ से एक बहुत ही खुशाइंद है कि वो सब लोगों से रब्ता रखें और उनकी फैमिलीज़ को जो है वो याद करें ईद के मौके पर। पार्टी लीडर से ईदी भी आती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद पूछूंगा पार्टी लीडर ईदी कितनी देते हैं, या कारकुनों की जिम्मेदारी होती है कि लीडर को ईदी देनी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, ईद रंग नशरियात आप देख रहे हैं और हमारे साथ आज मियाँ मंजूर भट्टू साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो हम उनसे गपशप कर रहे हैं। अब जो आप हमारे जो फैमिली देख रहे हैं ये माशाल्लाह उनके बेटे, उनके आगे से बेटे यानी कि उनके पोते पोतियाँ मौजूद हैं, और ये कितना एक वालिद के लिए, मतलब मियाँ साहब के लिए कितनी खुशी की बात है कि पूरी एक जनरेशन चल रही है और ईद का दिन वो तमाम बच्चे, उनके बच्चे, आगे से उनके बच्चे, उनके साथ वो ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये एक बड़ा एक खूबसूरत और एक हसीन मंज़र है नाज़रीन एक फ़ैमिली के लिए कि आगे पूरी जनरेशन चले। तो मियाँ साहब, हमने बात का इख्तिताम यहाँ पे किया था कि या आपकी जनरेशन पे ज़रूर बात करनी, लेकिन पार्टी के साथ जब हम बात कर रहे थे, पार्टी को ईदी वीदी वाला चक्कर है या नहीं? बिलावल साहब चूँकि आपसे तो बहुत छोटे हैं, तो बिलावल साहब को ईदी वगैरह भेजते हैं या नहीं? मैसेजेस देते हैं, मैसेजेस देते हैं। तो मोहतरमा के साथ भी यही था कि सिर्फ पैगाम पर ही? मोहतरमा की तरफ से ईद कार्ड आते थे, जैसे यहाँ बताया मोज़म बेटे ने, तो उस वक्त हम भी ईद कार्ड भेजते थे। अच्छा, वो तो रिवाज था ईद कार्ड भेजने का। अब तो वो और बड़ा सिलेक्ट करके भेजते थे ईद कार्ड, मैं खुद सिलेक्ट करता था जाके। अच्छा, वेरी गुड। और अपने साइन करके भेजता था, किसी को साइन के बगैर नहीं भेजता था। कुछ लोग मोर बना लेते अपने नाम की, लेकिन मैं साइन करता था ताकि पर्सनल टच दिया जाए उसको। अच्छा, अब चूँकि आपकी सारी फैमिली मौजूद है, मतलब ये कितनी खुशी की बात है कि एक पूरी जनरेशन आपकी चल रही हो आगे, लोग पार्लियामेंट में भी किरदार अदा कर रहे हों, सोशल वर्कर के तौर पर किरदार अदा कर रहे हों, बच्चे बच्चियाँ, आगे पूरी फैमिली चल रही है, और स्पेशली फिर ईद का दिन आप उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, ये कितनी खुशी की बात है। ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। बेशक, कि मैं तो अकेला था, मैंने आपको बताया, ना भाई ना बहन, तो मुझे अल्लाह ताला ने औलाद दी है, अच्छी औलाद दी है। आगे उन बच्चों के बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, माशाल्लाह सबकी औलाद है। माशा मेरा छोटा बेटा है ज़ीशान, उसका भी बच्चा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम दुआ करते हैं कि उसका और जो बच्चा खुद घर में अकेला हो, फिर आगे से इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली मिल जाए। हाँ, तो ये बड़ी अल्लाह ताला का ख़ास करम है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो खुरम भाई, ईद का दिन तीनों दिन वालिद साहब के नाम होते हैं, कोई दोस्ती यारी, कोई दोस्तों का टाइम नहीं, सिर्फ फैमिली का दिन है? बस इसमें ये है ना जी कि अल्लाह के करम है कि हमारे जो दोस्तियां हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हैं। अच्छा, गांव में लाहौर में भी हैं जो हमारे पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त अहबाब हैं, ये कैडेट कॉलेज में मैं रहा हूँ, HSN कॉलेज में रहा हूँ, उसमें भी हैं। बट उनके साथ हमारी जो रिलेशनशिप एक डेवलप हो चुकी है, वो भी मैं समझता हूँ कि खून के रिश्तों से भी एक
गाढ़ी रिलेशनशिप है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके, बाकी फैमिली के जैसे आपको आपके सामने है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, आई थिंक यही एक ईद की खूबसूरती होती है। और मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक सिस्टम है उसकी खूबसूरती यही है कि उसमें जो फैमिली का निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे है। खुशी गमी पे आना जाना, आप खुशियों में शामिल हो जाएं लोगों के, आप गमी में शामिल हो जाएं, तो यही मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस्लामिक सिस्टम की जो खूबसूरती है यही है कि आप एक दूसरे के तमाम जो लम्हात हैं आप उसमें शामिल हों, और आप मिलकर शेयर करें, सेलिब्रेट मिल करें के उसको। सेलिब्रेट करें। तो इससे जो है जो आपके रिश्ते हैं, आपके जो ताल्लुकात हैं, उसमें जो तस्कीन आपको मिलती है वो मैं समझता हूँ कि किसी और माशरे या और बेशक जो ऐसा ही है। बाकी जो मज़ाहिब हैं उसमें उस तरह का नहीं है। नहीं मिलती। तो खुर्रम मंजूर भट्टू साहब की अहलिया भी हमारे साथ अब आखिरी पार्ट में शामिल है। मियाँ साहब सियासतदान हों, मसरूफियत है उनकी, टाइम देते हैं ईद के पहले शॉपिंग, चूड़ियाँ, मेहंदी, मैचिंग जो ख़वातीन के अमूमन होती है, टाइम देते हैं या कहते हैं कि आप जाके ख़ुद कर लें, मैंने सियासत करनी है, वो भी एक खदमत है? नहीं, एक्चुअली ईद के मौके पे और ईद से पहले भी जो है बिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लास्ट सारा जो 15-20 दिन होते हैं वो इनकी इफ्तारियाँ होती हैं। सियासतदान का ये भी जी, एक बड़ा है, हर इफ्तारी में फिर जाना भी ज़रूरी है। जी, तो वो ज़्यादातर होती हैं इफ्तारियाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी इनकी 2-3 अंकल की अलग हैं, खुर्रम की भी हैं और भी फैमिली मेम्बर्स की हैं, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इनकी वो बिज़ी होती हैं। रमज़ान भी और फिर ईद के तीनों दिन भी बहुत बिज़ी होते हैं। तो ये शुरू से ही जो है ईद की शॉपिंग्स, बच्चों का जो भी करना और इनकी भी शॉपिंग मैं खुद ये अकेली करती हूँ। अच्छा, अकेली ही करती हैं? तो जी। अपनी भी शॉपिंग खुद ही और इनकी भी शॉपिंग? जी, आप तो चूंकि एक ऐसी फैमिली में आ गई है ना जहाँ पर मतलब हर बंदे की अलग अलग जिम्मेदारी, हर बंदे की अपना एक जिम्मेदारी निभानी है, अलहदा हल्का है। आप चूंकि बाहर से आई हैं इस फैमिली में, तो खुद कितना होता है कि यार हर बंदे की जिम्मेदारी है, मैं इनको डिस्टर्ब ना करूँ? जी, शुरू से इन्होंने ऐसे ही रखा है और मतलब ज़ाहिर है मैं पहले से जानती थी इनकी फैमिली सेटअप को, तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं बहुत ज़्यादा। ये फिर करते हैं ख्याल, हम व्हाट्सएप पे रब्ता रखते हैं, इनको चूजिंग में कभी हेल्प करते हैं, इनको मैं बताती हूँ कि ये आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बच्चों का भी हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से। तो ये नहीं कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन वो टिपिकल हस्बैंड नहीं है जो उस तरह से नहीं। जाकर सारा दिन शॉपिंग करवाते हैं। नहीं खुर्रम जी, भाई ये नहीं, देख लें, नहीं आप जी। शॉपिंग वॉपिंग नहीं करवाते, पार्लियामेंट में ज़रूर आप किरदार अदा करते हैं असम्बलियों में, लेकिन बेगम के सामने जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। कुछ कमी रह जाती है, वो बात इनकी दुरुस्त है। जो पॉलिटिशियंस हैं ज़रा उनकी ऑब्लिगेशन इस किस्म की होती हैं कि जिनके साथ देखें एक ज़िंदगी का आपने एक लंबा अरसा गुजारा होता है, तो उनकी भी काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो लेकिन कोशिश मेरी होती है कि बच्चों को जो है वो शॉपिंग करवाएं, मिसेस को, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो बट ये बात इनकी दुरुस्त है कि थोड़ा कम मौका मिलता है। खुर्रम भाई, ईद का कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि ईद की खुशियों में आपको ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो आम तबका है, उसको याद रखना चाहिए। और जो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो आमदनी है, जो हम कमा रहे हैं, उसमें उन सब लोगों का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो अपने ख़ानदान के अफराद हों जो इस काबिल हैं या जो आम गरीब लोग हैं। तो ईद की खुशियों में ऐसे महरूम तबकों को याद रखना, उनमें मोहब्बत बांटना, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना, ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही। मियां साहब, ईद का कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? मैं खुर्रम की बात को सपोर्ट करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात इसने की है कि असल बात तो यही है कि ईद की खुशियों में हम उन लोगों को शरीक करें जो ईद की खुशियाँ उस अंदाज से नहीं मना सकते जैसे हम लोग मनाते हैं। बिल्कुल सही। तो और ईद बेसिकली यही पैगाम हाँ, भी देती है। और मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, अखुवत का पैगाम, कमज़ोरों की मदद करने का पैगाम, उनकी दादरसी का पैगाम, इंसाफ फैलाने का, मोहब्बत फैलाने का पैगाम जो है, और अमली तौर पे उसमें हिस्सेदार बनने का। जो रोज़े नहीं रख सकते उनको रोज़े रखवाने का, जो ईद नहीं मना सकते उनको ईद मनाने की खुशियों में उनके शामिल होने का, अमली तौर पे शामिल होने का, ये ही पैगाम मैं समझता हूँ सबसे बेहतर पैगाम है आज के दिन के लिए, सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, कि उन लोगों के लिए हम काम आएँ
जो ईद की खुशियाँ अपने तौर पे हासिल करने नहीं कर सकते, हम उनका साथ दें। बिल्कुल सही है मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पूनम भाई आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जहांरा साहब आपका शुक्रिया। आपकी फ़ैमिली ने बेसिकली हमारे लिए टाइम निकाला और ईद की मसरूफियात में से टाइम दिया। हमारे लोग भी सुनना चाह रहे थे कि जो सियासतदान हैं वो ईद कैसे मनाते हैं। अब बच्चे जो हैं वो नाज़रीन मंजूर भट्टू साहब को तंग भी कर रहे हैं, चूँकि ईदी का भी टाइम हुआ हुआ उनका, तो ईदी भी इकट्ठी करनी है और बच्चों ने ईद भी सेलिब्रेट करनी है। मियां मंजूर भट्टू साहब और उनकी फ़ैमिली हमारे साथ आज रंग नशरियात जो वक्त टीवी पर नशरियात चल रही है उसमें मौजूद थी। ईद का सारा पैगाम भी फैमिली की तरफ से आ गया। मैं सिर्फ यही एंड पे ऐड करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना है, और कहा भी गया है कि पहले आप अपने अजीज़ व अकारब में देखें, अपने हमसाए में देखें, हर उस तबके को याद रखें जो ईद मना रहा है और ईद मनाना चाहता है और जो डिज़र्व करता है। और ईद का पैगाम भी यही है कि आप खुशियाँ बाँटें, नफ़रतों को मिटाएँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।